हेलो बच्चों, मैं कक्षा 12 विषय हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 का गद्य खंड से दूसरा पाठ बाजार दर्शन, जिसके लेखक जैनेंद्र हैं, जिनका जीवन कुछ इस प्रकार है। प्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया तथा इनकी मामा ने ही इनका पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में ग्रहण की। 1921 ईस्वी में गांधी जी के प्रभाव के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अंत में ये स्वतंत्र रूप से लिखने लगे। इनकी साहित्य सेवा के कारण 1984 ईस्वी में इन्हें भारत भारती सम्मान भारत सरकार के द्वारा मिला। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इन्हें साहित्य अकादमी की भी प्राप्त हुआ है। इनका देहांत सन 1990 में दिल्ली में हुआ। इनकी रचनाओं में इनके उपन्यास हैं परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। कहानी संग्रह में है वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। निबंध संग्रह में है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। जैनेंद्र की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में कहा जा सकता है कि हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेंद्र कुमार प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने अपने उपन्यासों या कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। इन्होंने सरल व अनौपचारिक शैली में समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इन्होंने गांधीवादी चिंतन दृष्टि का सरल व सहज उपयोग जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में किया है। ऐसा उपयोग अन्यत्र दुर्लभ है। इन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण आदि को अपनी रचनाओं में मुखर रूप से अभिव्यक्त किया है। जैनेंद्र की भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज एवं भावानुकूल है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है, परंतु तद्भव और उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग अत्यंत सहजता से ही हुआ है। यहाँ जो आपके पुस्तक में ये पाठ दिया गया है बाजार दर्शन, ये एक निबंध है। इस निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझाने में बेजोड़ है। जैनेंद्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो जाते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागोई की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में उन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। इसके साथ ही मैं इस पाठ का सारांश बताऊंगी। इस पाठ में लेखक अपने मित्र की कहानी बताता है कि वे बाजार में मामूली चीज़ लेने गए, परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे। लेखक के पूछने पर उन्होंने पत्नी को दोषी बताया। लेखक के अनुसार पुराने समय से पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते आए हैं। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करता है। पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है।
लोग संयमी भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात में आई थी, न कि ज़रूरत। लेखक कहता है कि फालतू चीज़ की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। यह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही इस पे नहीं फंसता। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। यह इच्छा जगाता है, हर आदमी की चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा वो ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया था। शाम को खाली हाथ वापस आ गया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी न ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सबकी ओर की चाह हमें घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। बाजार में रूप का जादू है। वह तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। यह मन वो जेब के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती हैं। सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं, खलल ही डालती प्रतीत होती हैं। इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली न रखो। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा, वह आपसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। यह लोभ को जीतता नहीं है, बल्कि लोभ की जीत है। मन को बलात् बंद करना हठयोग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि यह भी उद्देश्यपूर्ण है। मनमानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक कहना चाहता है कि सांसारिक जीवन से विमुख नहीं होना चाहिए। अब बाज़ार की गिरफ्त में न आए, इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार से अलग हो जाएं। हाँ, सांसारिक जीवन में रहते हुए ही, लेकिन अपने मन को संयमित रखें और अपनी आवश्यकताओं को समझें। लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। वे लंबे समय से चूरन बेच रहे थे। चूरन उनका सरनाम था। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को नहीं देते थे और न ही पेशगी ऑर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होने पर वे बचा चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे निरक्षर थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। उनका मन अडिग रहता था। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। वो ऐसे व्यक्ति थे भगत जी की सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को वो समझते थे। वो कभी बाजार की गिरफ्त में नहीं आए। पैसे में व्यंग शक्ति है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि जब कुछ अपर जाति का तत्व है, कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। लेखक कहता है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। उनकी आंखें खुली थी। वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे भौचक्के नहीं थे और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे।
भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु उनको मात्र अपनी ज़रूरत की चीज़ से मतलब था। वे रास्ते के फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपनी काम की चीज़ें लेकर चल पड़ते हैं। अब उन्हें बाज़ार शून्य लगता है। फिर चांदनी बिछी रहती हो या बाज़ार के आकर्षण बुलाते रहे हों, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। लेखक के अनुसार वो अगर अपनी आवश्यकताओं का लक्ष्य बना के बाज़ार की तरफ जाए तो वो बाज़ार के आकर्षण में नहीं फंसता। लेखक का मानना है कि बाज़ार की सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाज़ार को व्यंग दे जाते हैं, वे न तो बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाज़ार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाज़ार का बाज़ारूपन बढ़ाते हैं, ये कपट को बढ़ाते हैं जिससे सद्भाव घटता है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह सकते हैं, वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। ऐसे बाज़ारों में व्यापार नहीं शोषण होता है, कपट सफल हो जाता है तथा बाज़ार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाज़ार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर अंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। लेखक यहाँ इस निबंध के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता पैदा करना चाहता है कि कैसे हम चाहे अनचाहे पैसों की ताकत को दिखाने के चक्कर में कैसे हम बाज़ार के चकाचौंध में फंसते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को समझें और उसे लक्ष्य मानकर ही बाज़ार में जाएं, तो हम बाज़ार की सार्थकता को निभाते हैं, बाज़ार को भी लाभ देते हैं और स्वयं को भी देते हैं, और किसी तरह की परेशानी। समाज में ऐसे लोग कपट को बढ़ावा देते हैं जिससे सद्भाव घटता है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। ऐसे बाज़ारों में व्यापार नहीं शोषण होता है, कपट सफल हो जाता है तथा बाज़ार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाज़ार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है।